कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सींग की फली वाली दाल बनाने जा रहे हैं। हमने पौना कप तुअर की दाल ले ली है, जिसे हम अरहर दाल भी कहते हैं। ये हमने पौना कप लिया है। आप चाहें तो 150 ग्राम दाल भी यूज़ कर सकते हैं। हमने 1 घंटे पहले दाल को धोकर भिगा दिया था। अब हम इसे पका रहे हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप गर्म पानी में दाल को भिगा दें, तो वो 10 से 15 मिनट में भी पकाने के लिए तैयार हो जाएगी। हम इस दाल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। हम ये सबसे आसान तरीके की दाल बनाने जा रहे हैं। इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा नमक, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्चियाँ क्रश करके, आप चाहें तो पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। हमने 1 छोटी प्याज लेकर इसकी स्लाइस कर ली है, ये भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टमाटर चॉप करके, इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। 1 से 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इसमें अब पानी ऐड कर रहे हैं। हमने इसमें 2 कप से ज़्यादा पानी ऐड किया है। 600 ml पानी ऐड किया है हमने इसमें। सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 2 विसल तक पकाएंगे। बाद में फ्लेम को बंद करके हम इसका प्रेशर नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। फिर हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे। हमने 2 विसल तक दाल को पका लिया था। हम इसे चेक करते हैं। दाल अच्छी तरह गल गई है और पककर तैयार हो गई है। हम एक विस्क की मदद से इसे हल्के हाथों से विस्क कर लेंगे। हमने दाल को अच्छी तरह विस्क कर लिया है। हम इसे पूरी तरह से ब्लेंड नहीं करेंगे, बस इसी तरह इसे विस्क कर लेंगे। हम इस दाल को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रेशर कुकर से इसे निकाल देंगे। प्रेशर कुकर को धोकर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप। हमने 4 ड्रम स्टिक्स ले लिए हैं। इन्हें हम सहजन की फली या सींग की फली भी कहते हैं। इनके हमने इस तरह से पीसेस बना लिए हैं। हम आपको बताएंगे आज हमने इनके इस तरह से साफ़ करके पीसेस कैसे बनाए हैं। हमें इस तरह से इसे 2 से 3 इंच के जितना कट कर लेना है पहले। हम इस तरह से इसको छील लेंगे। इस तरह से छीलने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा साफ कर लेंगे। इस तरह से सारी सींग की फलियों को हम साफ करके अलग कर लेंगे। हमने फ्लेम को हाई रखा है। हम ये सींग की फली अब इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई रखकर हमें इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। ये सबसे आसान तरीके की दाल की रेसिपी है, लेकिन ये बहुत टेस्टी भी है। आप अगर इस तरह से दाल बनाएंगे एक बार, तो आप ज़रूर इसी तरह से बार बार बनाएंगे। सींग की फली के फ़ायदे बहुत हैं। वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करती है और इसमें काफ़ी कैल्शियम और आयरन भी है।
दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। दाल में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। हम फ्लेम को अब लो कर देंगे और इस तरह से इसका आधा ढक्कन कवर करेंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे, नहीं तो दाल बॉईल होके बाहर भी निकल सकती है। हम इसी तरह से आधा कवर करके इसे 5 से 7 मिनट पकने देंगे। तब तक सींग की फली अच्छी तरह से गल जाएगी। लो फ्लेम पर पकते हुए इसे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। सींग की फली अच्छी तरह से गल गई है। हम इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। आधी मिनट हम इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे, फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका तड़का तैयार कर लेंगे। हमने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें हम 1 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। हम लहसुन को बस हल्का गोल्डन होने तक पका लेंगे। लहसुन का कलर गोल्डन हो गया है, बस ऐसा ही कलर चाहिए हमें। हम अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। दस सेकंड के बाद हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। हम इस तड़के को अब दाल पर डाल देंगे। तड़का ऐड करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह कवर करके रखेंगे। बाद में हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।